नेक्स्ट हम डेफिनेशन ऑफ इजारा से स्टार्ट करते हैं कि इजारा की डेफिनेशन में क्या है। अच्छा जी, इजारा के अंदर कुछ पहली जो टर्म है इसको हम यूज ऑफ रोस्ट कहते हैं। यूज ऑफ रोस्ट का मतलब होता है राइट टू यूज। ठीक है, राइट टू यूज का मतलब ये है कि अगर मैंने किसी को कोई गाड़ी रेंट पे दी हुई है तो इसका मतलब है मैंने उसको राइट टू यूज दिया हुआ है कि वो गाड़ी मेरी इस्तेमाल कर सके। सिमिलरली अगर मैंने कोई फॉर एग्जांपल घर दिया हुआ है इजारा के ऊपर या और कुछ सर्विसेज दी हुई है, जैसे मैंने कोई अपने पास एम्प्लॉय रखा हुआ है अपने पास। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय मैंने पास रखा हुआ है उसने अपनी सर्विसेज मुझे दी हुई हैं जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे मैंने अगर कोई अकाउंटेंट रखा हुआ है तो अकाउंटेंट अपनी अकाउंटिंग सर्विसेज मुझे दे रहा है। ठीक है जी। अरेबिक टर्म्स के अंदर जो लेसर होता है उसे हम मुजीर कहते हैं। जो लेसी होता है यानी जिसने लीज एसेट कराया होता है उसको मुस्तजीर कहते हैं। और जो रेंट अमाउंट होती है उसे हम उजरा कहते हैं। उजरा बेसिकली सिंपल टर्म है कि आपकी जो उजरत है, जिस तरह हम उर्दू में यूज करते हैं कि दिन की उजरत क्या है या दिन की तनख्वाह क्या है, इट इज एन अरेबिक वर्ड कि जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अगेंस्ट कितना पे आउट कर रहे हैं, दैट इज उजरा। इसके लिए लेकिन आपका टेंजिबल एसेट होना जरूरी है। अगर टेंजिबल एसेट है तो ये तीनों टर्म्स ऐसे यूज होंगी, मुजीर, मुस्तजीर और उजरा। सेकंड है हमारे पास, जब आपके पास कोई सर्विस की बात होती है, जैसे यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है इसने, क्या कहते हैं, टैक्सी ड्राइवर की, और वो टैक्सी की सर्विसेज यूज करता है। तो इसमें अजीर और मुस्तजीर तो सेम है, यानी जो बंदा यूज कर रहा है और जो बंदा देने वाला है अजीर और मुस्तजीर है। ठीक है, इसमें जो सर्विस है दैट वुड बी कॉल्ड अजीर। ठीक है, ऑन द अदर साइड इसको हम जब लेसर की बात करते हैं हम मुजीर बोलते हैं। तो जो सर्विस है इसमें सर्विस का फर्क आता है कि जो सर्विस देने वाला है उसको हम अजीर बोलेंगे। बाकी मुस्तजीर वही है जिसकी एक्चुअली गाड़ी है, हमने एक गाड़ी ली, गाड़ी को हमने सर्विस के लिए यूज किया, तो जो सर्विस है दैट वुड बी कॉल्ड अजीर। बाकी मुस्तजीर उसी तरह से, और जो आप रेंट करेंगे उसको हम अजीर बोलेंगे। अच्छा जी, डेफिनेशन ऑफ यूसुफ रोस्ट। ये डेफिनेशन ऑफ यूसुफ रोस्ट का मतलब ही यही है कि आप बेसिकली बात करते हैं कि हमने अगर किसी को कोई चीज़ दी है तो हमने उसको राइट टू यूज़ दी है। जब हम ऑपरेटिंग, खास तौर पे ऑपरेटिंग इजारा की या ऑपरेटिंग लीज की साथ साथ अगर बात करें कन्वेंशनल बैंक की, तो ऑपरेटिंग लीज और ऑपरेटिंग इजारा के अंदर, दोनों के अंदर आप जो है लोगों को राइट टू यूज़ देते हैं कि आपको हमने चीज़ें दे दी हैं, रेंट आउट कर दी हैं, और जो चीज़ हमने रेंट आउट कर दी हैं, ठीक है, जो चीज़ें हमने रेंट आउट कर दी हैं वो चीज़ें हम बेसिकली राइट टू यूज़ कहते हैं। तो राइट टू यूज़ और राइट टू यूज़ ऑफ रोस्ट का मतलब है कि आप उसको राइट टू यूज़ दे रहे हैं किसी बंदे को कि मेरी एक गाड़ी है, मैं किसी बंदे को इस्तेमाल करने के लिए दे रहा हूँ। तो दैट इज़ बेसिकली ट्रांसफरिंग माई राइट टू यूज़ टू सम अदर पर्सन। इजारा एंड इजारा व इक्तना। इजारा और इजारा व इक्तना जो है दोनों, इजारा सिंपल ऑपरेटिंग इजारा और इजारा व इक्तना आपका फाइनेंशियल इजारा। तो ऑपरेटिंग इजारा और फाइनेंशियल इजारा दोनों बैंक की तरफ से मिल सकते हैं आपको, कि आप अगर कोई चीज़ रेंट आउट करवा लेते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ की ऑपरेटिंग इजारा में जाएगा। अगर आप कोई चीज़ लीज करवा लेते हैं, ये रेंट आउट करवा लेते हैं और एंड ऑफ द डे ऑनरशिप भी अपनी तरफ ट्रांसफर करवा लेते हैं, तो दैट वुड बी कॉल्ड इजारा व इक्तना। अच्छा, इसके अंदर फिर एक प्रॉब्लम यही है कि जो इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट होनी है या जो भी रेंट कैलकुलेट होना है उसके लिए बेंचमार्किंग आपको फिर इंटर बैंक ऑफर रेट से होगी। जैसे यहाँ लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट की बात की है, पाकिस्तान के अंदर जो हम बेंचमार्किंग करते हैं वो काइबोर के अगेंस्ट करते हैं, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। सिमिलरली सऊदीया में ये सऊदी अरेबिया इंटर बैंक ऑफर रेट के अगेंस्ट होता है। इस तरह बहरीन ऑफर बैंक, जितने भी इस्लामिक ममालिक हैं, चाहे वो मलेशिया है, पाकिस्तान है, सूडान है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, जहाँ जहाँ इस्लामिक बैंक्स मौजूद हैं और अगर वहाँ कन्वेंशनल बैंक मौजूद हैं, तो जो बेंचमार्किंग होती है रेट की, यानी जो आपने रेट या रेंट कैलकुलेट करना है जिस रेट के ऊपर, वो हमेशा बेंचमार्क किया जाता है कन्वेंशनल के अगेंस्ट। द वेस्टर्न काउंटर पार्ट ऑफ दीज इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट वुड बी ऑपरेटिंग लीज, जिसकी हमने बात की है, एंड फाइनेंशियल लीज। ऑपरेटिंग लीज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग इजारा, फाइनेंशियल लीज मींस इजारा व इक्तना। ठीक है, ये इसके काउंटर पार्ट्स हैं इस्लामिक के और कन्वेंशनल के। कन्वेंशनल में आप इसको लीज का वर्ड यूज करते हैं, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज, और इसी को अगर हम यूज करें उसमें क्या कहते हैं, इस्लामिक बैंक के अंदर, तो इस्लामिक बैंक के अंदर हम इसको यूज करते हैं कि हमारे पास ऑपरेटिंग इजारा और इजारा व इक्तना है। ठीक है,
अच्छा, ये डेफिनेशंस हो गई इजारा व इक्तना की, बार-बार डेफिनेशन यूज़ हो रही है। अच्छा, लीज़ एज़ अ मोड ऑफ फाइनेंस, लीज़ एज़ अ मोड ऑफ फाइनेंस। लीजिंग जो है ये मोड ऑफ फाइनेंस है। लीजिंग जब हम कन्वेंशनल में हम बात करते हैं तो हमारी बकायदा लीज की लिमिट अप्रूव होती है। लेट से एक फर्म है, उसने कोई चीज लीज करवानी है, तो फर्म की क्रेडिबिलिटी, उसके एसेट्स, उसकी इनकम को देखते हुए बैंक पूरा एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद एक लिमिट प्रोवाइड कर देता है कि आप अप टू दिस लिमिट लीज करवा सकते हैं। जैसे 5 मिलियन की लिमिट है तो इसका मतलब है 5 मिलियन तक का एसेट आप लीज करवा सकते हैं। सो लीजिंग मींस मोड ऑफ फाइनेंस एज अ लीज जो है, अगर कन्वेंशनल बैंक में मौजूद है तो इट वाज डिटरमिन्ड और इट वाज नेसेसरी कि उसका काउंटर पार्ट इस्लामिक में भी होना चाहिए। इस्लामिक में हम इसे इजारा व इक्तना कहते हैं, और इजारा व इक्तना भी उसी तरीके से मूव करता है जैसे लीज मूव करता है। सिर्फ और सिर्फ दोनों की कैलकुलेशन में फ़र्क है। और एक और बात यहाँ अगर हम डिफाइन करें तो इजारा व इक्तना हमेशा कॉस्टली होता है इन कंपैरिजन टू लीज़। इजारा यानी इजारा जो है, जो लीज़ इन इस्लामिक बैंक है, इस्लामिक बैंक की लीज़ कॉस्टली होती है इन कंपैरिजन टू लीज़ इन कन्वेंशनल बैंक।